सकता हूं, मुझे अच्छे से बोलने तक नहीं आता। मैं अपनी बात बहुत बड़ी दूसरों के सामने रख नहीं पाता। ये मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे राजा के साथ बात कर सकता हूं? मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता। वचन कहता परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक को तैयार किया, उसके भाई को उसके साथ बुलाहट में लेकर सेवकाई के लिए तैयार किया। और उसकी सेवकाई यही थी कि वो मिस्र में से इजराइल लोगों को छुड़ा कर लेकर आए। सब कहें आमीन। आज आपकी सेवकाई आपके पड़ोसी को नशे से छुड़ाने की हो सकती है। आपकी बुलाहट, आपकी सेवकाई किसी अनजान व्यक्ति को जो परमेश्वर या किसी भी वचन को नहीं जानता और अपनी मनचाही इच्छा को वो जीवित हजूरी से रहत रह के गुजारा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने आपको जब बुलाहट दी है, तब वचन के साथ आप जब लैस होते हो, आप उन लोगों के लिए छुटकारे के कारण हो गए। यीशु मसीह दे पड़ो सामर्थी नाम में हालेलुया। बहुत से लोगों की बुलाहट ऐसी ही है। वो सोचते होंगे कि शायद यही बुलाहट जो सेवकों के पास है वो बुलाहट मेरे पास नहीं, क्योंकि वो उनको ही केवल और केवल परमेश्वरीय सेवक जब वचन को सुनाने वाला मानते हैं, जो पुलपट पर आकर, वेदी पर आकर शुभ संदेश का प्रचार करते हैं। वचन सुनाने का और वचन की बातें करने का, वचन की चर्चा करने का और गवाहियों को शेयर करने का अधिकार उस हर मनुष्य के पास है जो यीशु को अपना मुक्तिदाता अर्थात अपना अब्बा, अपना परमेश्वर मान चुका है। चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो पूरा शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त हो, वो हर व्यक्ति जो आत्मिक सामत के साथ परिपूर्ण है, उस हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि जो ईश्वरीय ताकत वचन के साथ उसकी गवाहियों को बनाता है और देखता है, उसकी चर्चा डोर टू डोर, दरवाजे तो दरवाजे जाके लोगों के साथ शेयर करे कि हाँ परमेश्वर मेरा जीवन परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने कहे अनुसार जीवित है। हालेलुया। और ऐसी सेवकाई उस परमेश्वर ने तुहानू और मैनू उस हर इंसान नू दिती है जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मैनू चुनिया अते अपने स्वरूप दिता है। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हो कि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया अते नियुक्त किया है? यदि तुसी इस गल तो अनजान हो तो अज सिखो कि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया है वड्डे कम्मां दे लई। परमेश्वर ने तुहानू चुनिया है सेवकाई अते अद्भुत कार्य करने दे लई। हालेलुया। सेवकाई केवल और केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, एक घराने के लिए नहीं, एक टब्बर दे लिए नहीं, एक परिवार के फैमिली के सदस्य के लिए नहीं। सेवकाई उस हर इंसान दे लिए है जो बपटाइज्ड है, जो यीशु को पहन चुका है, बपतिस्मे के द्वारा यीशु नु अपना पिता अर्थात अपना अब्बा मान चुका है। हालेलुया। जो से कहो फिर हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है जो जाके सुसमाचार दा प्रचार करो। मैं तुहानू दसना चाहता कलीसिया, जो यीशु ने स्वर्ग दे विच चले जान तो पहला 5 लोकां दे नाल गल कीती, उसने ए कह के उन्हां नू विदा किया अते अपने आप नू पिता दे कोल जद वो जाने वाले थे, उन्होंने ए कहा जाओ सारियां कौमां नू मेरे चेले बनाओ, सारी कौमां नू मेरे चेले बनाओ। ते 500 तो अधिक लोगों ने इस गल नू सुनिया। कि तुहाडे ख्याल दे विच की गल हो सकती है कि परमेश्वर ने जदी एक कहा जाओ जाके सारी कौमां नू मेरे चेले बनाओ, कि एक केवल और केवल उन्हां 12 सदस्यों दी ही जिम्मेवारी थी, या उन लोगों की भी जिम्मेवारी थी जो परमेश्वर ने ड्यूटी लगाकर क्या कि जाओ जाकर मेरे लोगों को, दूसरी कौमों को जाके सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। आज सेवकाई के लिए आपके लिए परमेश्वर ने ओपन उस हर रास्ते को कर दिया है, उस सारे दरवाजे को खोल दिया है जो आपके बीच एक खाई के समान था। वो जो दरवाजा बंद था, परमेश्वर ने क्रूस पर, यीशु ने क्रूस पर जब वो चढ़ाया गया, उसने पिता के साथ आपके लिए मेरे लिए कुफारे को पूरा कर दिया। वचन कहता वो हैकल का पर्दा फट गया अते जो खाई आपके और मेरे बीच थी उस खाई को उसने फिल कर दिया, उसको भर दिया है। हालेलुया।
आप इस बात को जब ही जानते होगे कि परमेश्वर ने जब आपको चुना और नियुक्त किया है, वो इसलिए कि परमेश्वर आपसे सेवकाई करवाना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, सेवकाई एक अजही ताकत, एक अजहा हथियार है जिसके लिए आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में रहकर अपने कामों के द्वारा, आपकी लाइफ के द्वारा आप अपनी सेवकाई को कर सकते हो। आप जिस काम में हो, चाहे वो आपका काम खेती बाड़ी का हो, चाहे आपका काम बिजनेस का हो, चाहे आपका काम दिहाड़ी का हो, चाहे आपका काम एक टीचिंग लाइन में हो, चाहे आपका काम डॉक्टर लाइफ में हो, किसी भी काम में आप हो, उस काम में जब आप वफादार हो और अपने परमेश्वर, अपने खुदा के प्रति वफादार हो और आपकी लाइफ से मसीहियत चलकर दिख दी है, आप सेवकाई में हो। किन्ने बिलीव करते हैं इस गल नूं? चेहरे से चमके तेरा नूर। हालेलुया। आपके कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से परमेश्वरीय सेवकाई होती है। सब कहें आमीन। किन्ने इस गल नूं समझ रहे हैं? वचन कहता माता मरियम के पास जब जिब्राइल दूत आया, तो वचन कहता है जिब्राइल दूत ने जब उसने प्रणाम किया, उन्हें सलाम कहा, तब वचन कहता है उसको एक वचन दिया गया कि परमेश्वर की छाया तुझ पर होगी, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर ठहरेगा, तू एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वैसे ही जैसे मोसेस के पास परमेश्वर का वचन है, तू मेरे लोगों के लिए एक काम करेगा, तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। उसने कहा प्रभु ये मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता। जब जिब्राइल दूत परमेश्वरी वचन को